एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जून मंथ की रीडिंग टोरस एनर्जी के साथ। टोरस क्या कहती है एनर्जी और इस ज़ोडिएक साइन के लिए इस जून महीने की रीडिंग में आप सभी के लिए कुछ खास गाइडेंस के साथ यहाँ पर इस वीडियो को लेकर आ रही हूँ। तो चलिए जी, टोरस के लिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एनर्जीज। टोरस इस जून मंथ की रीडिंग में मुझे कुछ बहुत ही मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है। एनर्जीज फील हो रही है टोरस जून के फर्स्ट वीक में। मैं देख पा रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, क्लोज योर आइज, और जो भी मन में आपके अंदर जो भी चल रहा है टोरस, उसे विजुअलाइज करिए। क्या चाहते हैं आप, आपकी इंटेंशन क्या है, आप अपने पार्टनर के अंदर चल रही उन बातों को लेकर जो भी मन में आपके सवाल हैं वो चल रहे हैं। तो आपको जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही है वो क्या है, क्या ऐसे इश्यूज हैं, क्या ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। और अब जाके जून मंथ की जो रीडिंग है, जून के महीने में आपको जानने को मिलेगा कि टोरस आपके लिए यानी कि वृष राशि के लिए इस जून मंथ की रीडिंग टैरो के थ्रू, टैरो के माध्यम से यहाँ पर आपकी सभी की एनर्जीज क्या निकल कर आती है। तो टोरस, चलिए शुरू कर लेते हैं। पर्सनल विजुअलाइज जैसे आप कर रहे हैं, अपनी आंखों को खोलें, अपनी आंखें खोलें और आपके अंदर जो भी उस टाइम पर चल रहा था जब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी टोरस, कांच की एनर्जीज देखते हुए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो अब शायद अब टूट गया है। फर्स्ट वीक जून मंथ आपके सामने है। ये रीडिंग अगर रेजोनेट करती है, डेफिनेटली शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ से इसको रेजोनेट करने की पूरी कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई और रीजंस होंगे और कुछ के लिए कुछ और रीजंस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। आप दोनों काफ़ी टाइम तक, आप दोनों के जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ रहे, अपने पर्सन के साथ रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम है यहाँ पर साथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिजिकल अपीयरेंस दोनों की यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। काफ़ी टाइम तक साथ रहे और या फर्स्ट कुछ इंट्रैक्शन में आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक कनेक्शन बन गया था, लेकिन अब वो कनेक्शन मिसिंग है। प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पर वो कनेक्शन मिसिंग है और आप दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं। यहाँ पर जून मंथ की फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में, ये सच है कि आपका पर्सन आपको आज भी मिस कर रहा है। फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि वो आपको किसी तरीके से कांटेक्ट करे, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन आपके बारे में वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि कभी भी आप उनसे दूर नहीं गए हो या गई हो। अब आपको अब ये कहूँगी कि अपने काम को लेकर अपने काम में बिजी रखने का ट्राई कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं ताकि वो आप अपने माइंड से आपको आपके बारे में सोचने से रोक सके, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। जून के फर्स्ट वीक में अगर आपकी बात करूं तो आप डिलेमा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। आपको ये समझाना होगा कि कोई है जो आपके लिए सोच रहा है। आज भी इस यूनिवर्स में वो आपके लिए बिल्कुल अपनी पूरी सेंसेस को लगाए बैठे हैं कि आपके लिए वो सोच पा रहे हैं आज भी। सो यू आर लकीएस्ट। आप बहुत किस्मत वाली हैं या किस्मत वाले हैं कि आज भी आपका जो ट्रू लव है, ट्विन फ्लेम कहूँगी इस रिलेशनशिप को, कि आज भी जिंदा है। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, ये वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी तरह से उनको आपकी याद आ ही जाती है। खुद को इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करने की कोई उनकी ऐसी कोशिश नहीं है जो नाकाम हो रही हो, क्योंकि आपके साथ स्पेंड किए गए टाइम की मेमोरीज उनके दिमाग में छिपी हुई है।
आप देख पा रहे हैं कांच की एनर्जी, ट्विन फ्लेम, रिफ्लेक्शन, एंड देयर आर many vibration in this card. There are like a lot of energies which is coming through in this cards. And ये कहूँगी कन्फेशन किया होगा कभी पास्ट में, कभी कोई ऐसी उनकी मेमोरीज रही होंगी कि कुछ ऐसी हर्ट वाली प्रॉब्लम आपके साथ हुई होगी, कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आपके पार्टनर की तरफ से, जो कन्फेशन वो आज तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस फर्स्ट ऑफ वीक में मैं यही कहूँगी कि कन्फेशन यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देगा आपको। इस चीज़ के बारे में मैं आपको लास्ट में इसका जिक्र करूँगी। कम्युनिकेशन जो है वो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक ऐसा कनेक्शन है, नीदर फिजिकली नॉर वर्चुअली। मैं बस आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक वाइब्रेशन का, टेलीपैथी का यहाँ पे वाइब्रेशन, एक रिश्ता दिख रहा है। यहाँ ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया है कि ट्विन फ्लेम ये रिश्ता है, और इन दोनों के आप दोनों की वाइब्रेशन, आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी बातें हुई हो या जो भी डिस्कशन हुआ हो या जो भी आपने क्वालिटी टाइम निभाए हो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, बहुत प्यारी एनर्जी है। कार्ड्स के थ्रू देख पा रहे हैं आप जस्टिस, यानी कि बहुत तोड़ मोल के आपने इन रिश्तों को, अपने रिश्तों को संभाल के रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी यही हाल है, जैसे आपके पर्सन की तरह ही है, जैसे आप लाख कोशिश के बाद भी अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं। आप दिन भर उनकी याद, यानी कि उनका ध्यान करते रहते हैं, लेकिन एक ज़र्क है जिसकी वजह से अपने पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पाए या नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रेजेंट में कहूँ, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कुछ के लिए टोरस हो सकता है कि आपकी घर की जिम्मेदारियां टोरस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और कुछ के लिए कहूँगी कि किसी हेजिटेशन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेजिटेशन ये है कि एक ट्विन फ्लेम रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला दिखाई दे रहा है। सो टोरस एनर्जी, आपकी स्पीडी एक्शंस आपको बहुत कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत ट्रैक पर ना ले जाएं, ऐसे गलत ट्रैक पर ना ले जाके खड़ा कर दें जिससे आपको रिग्रेट करना पड़े। टोरस की जो एनर्जी है, टोरस इस मंथ में बहुत फैंटास्टिक एनर्जी आपकी होने वाली है। कुछ कहीं माइनस नेगेटिव पॉइंट कहूँगी, कहीं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगी। सो जून की सेकेंड वीक में अगर मैं बताऊँ आपको, आपके और आपके पर्सन के बीच मेंटल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है जून सेकेंड वीक में आप दोनों का मिलना पॉसिबल दिख रहा है, और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर आई होप आप चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करेंगे जैसे कि आप पास्ट में करते आए हैं। ये कोशिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, आपकी साइड से बहुत ज़्यादा हुई हैं, और आपके पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें डाइवर्जन पर भी गई हैं। उनका माइंड कहीं और गया है, या कुछ चीज़ों के कारण आपसे कटे भी रहे हैं। वो डिस्कनेक्शन आपको हर्ट किया होगा पास्ट में, और उन सब चीज़ों को लेकर अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। जून के सेकेंड वीक में जैसे मैंने आपको बताया, मेंटल क्लैरिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच, और कुछ पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हैं जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल ऐसे ही चल रहे हैं। ट्रांजिशन आने की पूरी संभावना है टोरस, और जून मंथ की जो रीडिंग है आपके हॉरोस्कोप, आपके ये कहूँगी कि नक्षत्र के अकॉर्डिंग, आपके मून साइन, सन साइन और आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है। तो टोरस आप को मैं यही कहूँगी कि जो भी एनर्जीज आपको मिल रही है इस वीडियो के थ्रू, डेफिनेटली आपकी लाइफ से कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपने रेस की हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जो अब जाके उसका फल आपको पॉजिटिवली मिल रहा है। आप दोनों ने ही मूव ऑन करने का बहुत ट्राई किया होगा, मैं मानती हूँ, मैं मान सकती हूँ टोरस, क्योंकि एनर्जीज ये बहुत क्लियर है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल डायरेक्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आप दोनों ने किसी और को भी डेट करने का ट्राई किया है, लेकिन उस रिलेशन में भी आप अपना पूरा दिल नहीं लगा पाए हैं। इस अंदाजे से समझ सकते हैं टोरस आप कि अगर आपको
आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है या ध्यान करते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। कि अगर आप किसी नए पर्सन के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, तो आपके दिमाग में अपने पर्सन की एक ही ख्याल चल रहे होते हैं कि आप अपने हर नए रिलेशन में कहीं न कहीं अपने पर्सन को ही खोजते हैं। अब दोनों के बीच अभी एक ऐसा कनेक्शन है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है और जो दोनों को जोड़े रखा हुआ है। इसलिए लाख कोशिश के बाद भी दोनों के लिए एक दूसरे से दूर जाना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। एक चेंज कहूँगी, एक डिज़ास्टर चेंज, एक सडन चेंज जो उनके 3rd वीक में मुझे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर आपके पर्सन के अंदर वो इनसिक्योरिटी फिर से जाग जाती है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं और आप स्पिरिचुअल होके उनसे आप कनेक्ट होने लगते हैं। 3rd वीक में अगर जो आपका बॉन्ड है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पर एक चीज़ रोकना चाहूँगी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप एक एडिक्शन वाला है। ना आप छोड़ पाते हैं उनको अंदर से, ना वो आपको आपके पर्सन छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इस रिश्ते को आप दोनों ने मिस्ट्री बनाया हुई है कि एक मिस्ट्री जैसे कोई कहानी चल रही हो। लेकिन इसको अभी तक आपने जिस तरीके से आप पहले रहते थे, उन्हीं तरीके से उन तरीकों को अपनाएँ और आज की जो जून मंथ में जो आप दोनों का जो मिलना पॉसिबल हो रहा है, वो वाइब्रेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करें, टोरस। ये सोल कनेक्शन है आपका, टोरस। और अगर आपको ये नहीं मिलता है, सो यू विल गोना बी मैड। आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी बिकॉज जब आप रिश्तों में आपको कमियां देखने को मिलती है, तो आप अपना पर्सनल यानी कि फैमिली से रिलेशन तोड़ देते हैं। आपका प्रोफेशनल, आपको काम करने में मन नहीं लगता है, फिनेंशियल्स अपने आपके खराब हो रहे हैं, चीज़ें आपकी खराब हो रही हैं, टोरस। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये रिश्ता कायम रखना आपकी लाइफ में बेहद ज़रूरी है। सोल कनेक्शन है और सोल कनेक्शन के चलते हुए अपनी जो सेंसेस हैं, आपकी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बैलेंस में रखना बेहद ज़रूरी है। आप अगर बैलेंस में रहें, आप अगर स्टेबल रहेंगे, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिश्ता भी ठीक होगा ही होगा। क्योंकि बिना रिश्ते के कोई इंसान नहीं होता है, और जिसके पास रिश्ते होते हैं उसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिकली फिर वो भी ठीक होने लगती हैं। जिस तरह अगर कोई वाइब्रेशन आपके पास आपकी पर्सन की आप तक आती है, उसी तरह से उनकी भी वाइब आती है आपको। एंड इट इज़ फैक्ट, राइट? तो इस समय आप दोनों के बीच का प्यार, टोरस, और कनेक्शन वो तूफान है, और इस तूफान में एक दूसरे से मुंह मोड़कर दूर चले जाना आप दोनों के लिए इम्पॉसिबल है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकते हैं। मान सकती हूँ कि जून 3rd वीक में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी आएंगी ही आएंगी। अब लाख कोशिश कर लें, टोरस की एनर्जी मुझे ये बताती है कि जब आप सोचते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो वो कर के ही मानते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनल हो। लेकिन अपने इस रिलेशन को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस जून मंथ में आपकी वो विश पूरी होने जा रही है जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एंड दैट इज़ अ पर्सन, योर पर्सनल रिलेशनशिप, राइट? एक बॉन्ड है, एक फियर है आपके अंदर। ये बॉन्ड इस रिश्तों का है, उन आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है उन रिश्तों का है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया है कि सेकेंड वीक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप इस रिश्तों में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ फियर होगा पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का, कि कभी वो ना आपको सुनना पसंद नहीं है, टोरस, तो कभी वो ना कर दे कि ये रिलेशनशिप या ये रिश्ता नहीं हो सकता है। एक मैच्योरिटी लेवल के साथ आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, टोरस, और बहुत पेशेंटली आप चल रहे हैं। आपके रिश्तों में बहुत फेयरनेस दिखाई दे रही है। आप प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ देखते हुए चल रहे हैं। हर चीज़ को आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप दोनों के बीच ट्रस्ट की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। इन कांच की एनर्जीज के मुताबिक यूनिवर्स आपको कहता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ट्रस्ट लेवल बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट हमें खुद बिल्ड करना होता है। आपका पर्सन आपके ऊपर बेहद कहूँगी कि इंतहा लाइक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है आपके लिए। तो अगर आप एक दूसरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे, यानी कि आपकी तरफ से अगर वो ट्रस्ट लेवल उनको दिखेगा, ट्रस्ट कर सकें, तो आपको इस बात का डर है कि अगर वो अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं तो आपको फिर से उन्हीं चीज़ों का सामना ना करना पड़ जाए। तो ट्रस्ट लेवल आपको आपके पार्टनर को ज़्यादा नहीं दिखाना है। इस चीज़ की वाइब्रेशन जो आ रही है, ये एनर्जी कहती है कि कभी अगर आपने ट्रस्ट पास्ट में दिखाया होगा तो आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। आपकी पार्टनर की साइड से वो पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो नेगेटिव में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो टोरस आपको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और उस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में रह के ही आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर नहीं दिखेगी आपके साइड से टोरस। जिनको आप पहले फेस कर चुके हैं, ऐसी अगर आपका पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस लाना चाहता है तो उन्हें आपको ये भरोसा दिलाना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि वो अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने के लिए रेडी है, और अब वो कभी भी आपको वापस से उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे और कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। आई फील ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपको छोड़ने का गिल्ट भी हो। उन्हें लगता है कि आपके जैसे पर्सन किसी को भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक अल्टीमेट पर्सनालिटी हैं टोरस। तो मैं भी इस चीज़ के लिए आपको प्रेज़ करूँगी। एक क्रिएटिविटी, आपकी एक नर्चरिंग नेचर इस रिश्तों में, या कहूँगी कि हर रिश्तों में, यानी कि आपके घर के रिश्ते हो सकते हैं, आपके घर के रिश्ते हो सकते हैं, उस रिलेशनशिप में भी रह के आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को नर्चरिंग नेचर आपने दिखाया होगा, वो कंसर्न केयर आपने दिखाया होगा। तो आपके पर्सन की अगर बात करूँ, उनके लिए मुश्किल नहीं है कुछ चीज़ों को छोड़ना, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर वो भी परेशान हैं। इसकी वजह से आपसे दूर रहकर अपने आप को भी पनिश कर रहे हैं, और ये कहूँगी कि 24/7 आपका ही ध्यान कर रहे हैं कि कोई ऐसी गलतियाँ जो हुई हैं उसके बारे में विमर्श करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, और विश करते हैं कि काश यहाँ वो गलतियाँ नहीं हुई होती। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी मैं अपने पार्टनर यानी कि टोरस आपके साथ होते, आपके पर्सन, उनका ये ऐसा उनके थॉट्स चल रहे हैं। इस कांच के एनर्जीज के थ्रू आपका पर्सन चाहे आपको कितना भी मिस कर रहे हैं, बट वो सामने से आपको आके अप्रोच नहीं करेगा या करेगी, क्योंकि वो अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, डिलेमा में हैं। फिनेंसेस से रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगी कि फिनेंसेस की वजह से भी डिस्टर्ब्ड हैं। कंफ्यूजन, उनका डिलेमा अपने पर्सनल रिलेशनशिप को तो लेकर है ही है, लेकिन फिनेंसेस उनके कुछ मसले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है जो ठीक नहीं चल रहे हैं, जो चाहते हैं कि प्रोफेशनली भी ठीक चले, उनका पर्सनल रिलेशनशिप भी ठीक चले। आप लोगों के बीच की जो दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज जब सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, तो चीज़ें सॉल्व कैसे हों। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक दूसरे पर ना देके अपने खुद पर, खुद की जो इंडिविजुअलिटी है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। बल्कि आप दोनों को इस दूरी को कैसे मिटाएं और मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे कम करें, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप की इसकी प्रोग्रेस कहाँ तक जाती है। अब अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशन आगे जाकर काफ़ी अच्छा होने वाला है। जून 4th वीक, 4th हफ्ता जो है, 4th वीक, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड होने की एनर्जी फील हो रही है टोरस। ऐसा कुछ जो आप दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया होगा टोरस।
एंड ये काफ़ी अचानक ऑल ऑफ अ सडन होने वाली सिचुएशन एनर्जी है टॉरस। अब दोनों का जो बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को टूटना इम्पॉसिबल है। जून के थर्ड वीक में वापस आती हूँ। ओवरऑल आप दोनों का एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अभी आप दोनों थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपका पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है या करती है। एंड आप दोनों को ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यहाँ पर आपको जून मंथ की रीडिंग में सेकेंड ऑफ वीक में मैं आपको बता चुकी हूँ, थर्ड ऑफ वीक में आप मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी है। और क्योंकि न्यू फ्यूचर में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं ये कहूँगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इस मसले में किसी की हेल्प लेनी है, तो नीडलेस टू टेक माय डियर, इस मसले को आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि जब ये रिलेशनशिप बना था, जब आप दोनों साथ में थे, मैं इस पर आपको जून मंथ की रीडिंग में मैं आपको इस वीडियो में टोरस 3.5 साल का 3.5 ईयर्स का ये रिलेशनशिप है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसके साथ रेजोनेट करती है। ये 3.5 साल के रिलेशनशिप में आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपने फेस की हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने पर्सन की तरफ से फेस की हैं। आपकी तरफ से ईगो वाली प्रॉब्लम गई होंगी, और कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत क्लियर हैं कि आपको कई बार मौके मिले हैं, यानी कि जिन जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा हुए होंगे। आपने कुछ ना कुछ ये कहूँगी कि स्पिरिचुअली मदद ली होगी अपने रिश्तों को बचाने के लिए इन 3.5 साल में। और कहीं न कहीं आपको लेट गो भी होना पड़ा होगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है टॉरस। सबसे ख़ास बात ये है कि आपकी जो विल पावर है वो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक वार्म फीलिंग के साथ आप चलते हुए नज़र आए हैं। मैं पास्ट की अगर बात करूँ तो, और चौथे हफ्ते में जून के महीने में, जून मंथ में, अगर मैं कहूँगी कि एक डिज़ायर आपके अंदर अब जाके जागी है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर करना है। चाहे सामने से कोई गलतियाँ अपनी अपोलोजाइज़ करे या ना करे, लेकिन यहाँ गाइडेंस आपको मिलती है यूनिवर्स की तरफ से कि जून मंथ में टॉरस अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी है। इसी के साथ मैं आपको ये कहूँगी कि गाइडेंस जो यूनिवर्स से मिलती हुई नज़र आ रही है, एक क्लियर एनर्जी है। क्लैरिटी के साथ आपको ऑनेस्टी के साथ बताने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स कि आपको मेलो डाउन नहीं होना है। आपको बार-बार सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन फोर्थ वीक में जून मंथ में डेफिनेटली आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे ही आएंगे। उन लम्हों का, उस टाइम का इंतज़ार करें। एंड ये कहीं ना कहीं आपके घर में फिनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं टॉरस, जिसको लेकर आप भी डिप्रेस्ड हैं। कुछ के लिए फैमिली में बहुत अच्छे उनका जो फिनेंसेस है बहुत स्ट्रांग चल रहा होगा, और कुछ के लिए नहीं चल रहा होगा। यही कारण है कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल में भी इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि फिनेंसेस आपके इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आपका मूड स्विंग्स होंगे, तो घर में ऑटोमेटिकली माहौल जो है, वो सराउंडिंग्स जो है आपकी, वो ख़राब होती हुई नज़र आएगी। आपके घर की समस्या को लेकर परेशान हैं, और कुछ रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं टॉरस आप। और कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन आपको मिलता रहता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कंफर्ट आपको मिलता है, तो इससे आप कुछ समय बिता लेते हैं अपने पर्सन को याद करके। कुछ मोरल सपोर्ट आपको मिलता है कहीं ना कहीं से, कुछ ब्लेसिंग्स आपके पास है टॉरस, जो ऑटोमेटिकली आपका ये रिश्ता बचा के भी रखा है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको सेव किया हुआ है। एक कंप्लीशन आपके अंदर दिखाई देता है। जनरली बताऊँ आपके बारे में कि आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी पर ही आपकी हर चीज़ डिपेंड करती है। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो आपको वीक कर दे। आपकी वीकनेस क्या है वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो आपकी लाइफ में बन चुका है टॉरस, और इस बात की खुशी मुझे बहुत है। मैं चाहूँगी कि इस जून मंथ की रीडिंग में मैंने चारों हफ्तों की जो रीडिंग थी, मैंने आपको क्लैरिफाई करके
आप तक पहुँचाई है इस वीडियो के माध्यम, इस वीडियो के थ्रू। तो मैं भी ये चाहूँगी कि आपको जो भी गाइडेंस मिली हो इस वीडियो के थ्रू, डेफ़िनेटली आप हमेशा इस गाइडेंस को वीडियो के थ्रू आपको अपनानी है। क्योंकि एज़ रेमेडी, एज़ टिप्स ले सकते हैं और ये कहूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ता चला जाएगा। आपको हिम्मत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी रोज़ की जो एनर्जी होती है, आप एक जो न्यू फ्रेश स्टार्टअप करते हैं टोरस, उसमें भी एक पॉज़िटिविटी आपके अंदर है। जनरली मैं ये कहूँगी कि एक वाइटैलिटी की तरफ बहुत अच्छा एक बॉन्ड आपके अंदर है स्पिरिचुअली। तो उस स्पिरिचुअली सफ़र को, स्पिरिचुअल जर्नी को आपको मेंटेन करके रखना है। यही रीज़न है, सबसे बड़ा यही कारण है कि ये रिश्ता आपका दोनों का बचा हुआ है। 4th वीक में जून मंथ की जो रीडिंग मैं आपको कर रही हूँ, इसमें गाइडेंस आपको दे देती हूँ। बहुत सारे बर्डन्स आएँगे आपकी लाइफ में, जैसे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर में, फैमिली में चल रही है। कुछ रिश्तेदार आपको परेशान कर सकते हैं पैसों के लिए, यानी कि फाइनेंसेस, आपसे कुछ लोन, आपसे कुछ फंड्स ले सकते हैं। गाइडेंस ये है कि मेरी अगर आप गाइडेंस माने, आई सजेस्ट कि आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपको वापसी नहीं मिलेगा। टोरस एक पावर, एक एक्शन के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं 4th वीक में, और आपका जो लव रिलेशनशिप यूनियन है वो डेफ़िनेटली रीयूनियन होगा ही होगा। बैलेंस की सिचुएशन के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसा काम भी शुरू करेंगे टोरस, जिससे आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट करके आपको कुछ रिटर्न आए। तो डेफ़िनेटली ये टाइम भी बहुत अच्छा है आपके लिए। एक एक्सपर्टीज़ की तरह आप अपना माइंड को लेकर चलते हैं, और एक ये क्रिएटिविटी है, एक इनोवेशन है आपकी लाइफ़ की, कि आप अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे टोरस। टोरस, एक बात कहना चाहूँगी आपसे, 4th वीक में आप दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है वो डेफ़िनिटली बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी अगर सेल्फ इंडिविजुअलिटी की बात करती हूँ, तो यहाँ इंडिविजुअलिटी में कुछ चीज़ों को लेकर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप नेगेटिव बहुत जल्दी सोच लेते हो। वो नेगेटिविटी अगर आप रखोगे लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत पॉजिटिव हैं आप, स्ट्रेस नहीं लेना पसंद करते हैं। हर चीज़ को, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, उस पर आप डिफेंड करते हो अपने आप को। तो वही एनर्जी के साथ, वही पॉजिटिविटी के साथ आपको चलने की ज़रूरत है, और गाइडेंस आप दोनों के लिए रहेगी, आपके और आपके पर्सन के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके पर्सन भी इस वीडियो को देख रहे हैं टोरस, तो उनके लिए, यानी कि उनके पार्टनर टोरस हुए तो वो आप हैं। तो एक कहीं न कहीं जो आप दोनों की इंट्यूशन काम करती है, टेलीपैथी के थ्रू जो आप दोनों एक-दूसरे को याद करते हैं टोरस, उस पर मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर ऐसा है तो आप दोनों को मिलना बेहद ज़रूरी है। आप दोनों फिज़िकली अपीयरेंस अपना दीजिए सामने, और स्पिरिचुअली हमेशा रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअली अगर आप रहेंगे तो ये रिश्ता भी आपका कायम रहेगा। ये एक ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, एक सोल कनेक्शन है, एक प्रारब्ध, पिछले जन्म से ये रिश्ता चलता हुआ आ रहा है। और आपके मन में जो भी इल्यूज़न चल रहे हैं, जो भी फ़ाइनेंशियली भी, पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, हर तरीके से कोई भी अगर इल्यूज़न चल रहा है तो उस इल्यूज़न को हटाएँ और एक प्रैक्टिकली वे में आ जाएँ। प्रैक्टिकली जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पर एक ख़ास रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इंटीमेसी आप दोनों के बीच डेफ़िनिटली जून मंथ एंड में मुझे दिखाई दे रही है, और ये इंटीमेसी ज़रूरी नहीं कि एक फ़िज़िकली हो, लेकिन आप दोनों का मिलना ही बहुत बड़ा एक रिज़ल्ट हो सकता है आपके लिए। तो इस रीडिंग में टोरस, मैं आपको यही कहूँगी, आपका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए अपने रिश्तों को देखने का। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी इश्यूज़, मसले यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसको एक हिम्मत की तरह, एक आपकी जो विल पावर है वो डेफ़िनिटली स्ट्रॉन्ग है ही है। अपनी फैमिली को भी आप अपने कंट्रोल में लेकर चलने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, और अपने रिश्तों को भी लेकर चलने की ज़रूरत है। जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा ही होगा डेफ़िनिटली, तो आप दोनों के कम्युनिकेशन में वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन देखना पसंद करूँगी टोरस। कोई भी ऐसे इशू हो, कोई भी मसले हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। टोरस, आपके लिए भी गॉड ब्लेस यू, और इस जून मंथ की रीडिंग आपके सामने है। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच।